अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो है जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले से, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी जो डेरिवेशन है उस पर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं आपको कि इसके पहले वाला जो टॉपिक था वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देख ली तो मेरे उस पे आई बटन पे आ रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करें, आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है जी। एंड सेकेंडली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हर एक वीडियो आपको आसानी से कैसे मिल जाए, आसानी से। ओके जी, वेक्टर प्रोडक्ट्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम। और पहले जो हमने पढ़ा वो डॉट प्रोडक्ट था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट अ स्केलर। आपको स्केलर मिल जाए तो उस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम नाम दे रहे थे, डॉट प्रोडक्ट का नाम दे रहे थे। आज की क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें होता क्या है, जब आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट आल्सो अ वेक्टर, रिजल्टेंट में भी आपको वेक्टर मिले। देखिए वहां पे डॉट में क्या कर रहे थे, वेक्टर टू वेक्टर कर रहे थे, बट रिजल्ट क्या मिल रहा था। यहाँ पे वेक्टर टू वेक्टर करेंगे लेकिन रिजल्ट भी क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे वेक्टर के साथ तो रिजल्ट भी एक वेक्टर मिले। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर लें। आपने टॉर्क का नाम सुना होगा। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड इट इज इक्वल टू, टॉर्क जो है आर रिजल्टेंट नहीं होता बच्चे, टर्निंग मूवमेंट होता है, इसको टर्निंग मूवमेंट, एंड मल्टीप्लाई बाय फोर्स ना, मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो मेरा बच्चा ये टर्निंग जो मूवमेंट ऑफ आर्म है ये जो मल्टीप्लाई हो जाता है फोर्स पे तो हमें एक टर्निंग इफेक्ट मिलता है विच इज कॉल्ड टॉर्क, जिसको हम टॉर्क का नाम दे रहे थे। अब यहाँ पे ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों के वेक्टर से जो नया हमें मिलता है इट इज आल्सो अ वेक्टर। ये भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर है। और दोनों को अब देखिए यहां भी वेक्टर था, यहां भी वेक्टर था, रिजल्ट में भी वेक्टर मिल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन है, दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देंगे। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको कि भाई दो आपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट वेक्टर मिला, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? और इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोसेस है वो बहुत तरीकों से हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने सीखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के जो सैंबल्स हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के जो सैंबल्स हैं वो क्या है भाई, आप बीच डॉट लगाए तो जैसे ए डॉट बी कर दिया आपने, या आप ए क्रॉस बी भी लगा देते हो, या ए ब्रैकेट बी भी लगा देते हो, या ए स्टेरिक बी कर देते हो। तो ये सारे जो तरीके हैं ये मल्टीप्लिकेशन के हैं, लेकिन स्पेशली हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लगाते हैं, डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये बात अपने जहन में आपने जहन नशीन कर ली है। तो याद रखो मेरे बच्चे मेरी एक बात कि वेक्टर प्रोडक्ट या जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये किसे कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं भाई, जब आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट आल्सो वेक्टर इन अ रिजल्ट, तो आप कहेंगे कि भाई सर दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम नाम दे देते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज द एग्जांपल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर होगी बात? ओके, अब हमने इसको जरा मैथमेटिकली देखना है कि हम इसको मैथमेटिकली किस तरीके से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या हम इसको मैथमेटिकली जो है वो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। मेरा बच्चा अगर मैथमेटिकली लिखना चाहे हम इसको, जिसे मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं? दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। ये दो वेक्टर्स हैं। अब इनको मैं कहता हूं कि इनका जो रिजल्ट मिलता है वो भी मुझे क्या मिलता है? वो भी एक वेक्टर मुझे मिल रहा है। तो आप मेरा बच्चा क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी कि आप इनको क्रॉस करवाएं, ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस बी, तो जो रिजल्ट मिलेगा सी या डी या कुछ भी आर मिल रहा है रिजल्ट, वो भी क्या होगा? वेक्टर। आप कोई भी अपनी मर्जी का कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं रिजल्ट में। बस ये समझना है कि जो हम लिख रहे हैं रिजल्ट भी वही होना चाहिए, यानी वेक्टर ये है तो वो भी वेक्टर्स होने चाहिए। अगर वो वेक्टर नहीं स्केलर मिल रहा है तो आप डायरेक्ट बताना सर जी कौन सा है, या तो स्केलर प्रोडक्ट और उसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको जरा हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, ए डॉट क्रॉस बी को। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए क्रॉस बी को अगर आप ब्रेक करना चाहें तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे मेरा बच्चा? ए क्रॉस बी को ब्रेक करने का तरीका यह है कि जैसे डॉट प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा था cos थीटा, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है कौन सा? ए बी साइन थीटा। यहां पे क्या लगेगा? और इसी को आप इस तरह लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टिश्यू दे दें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थैंक यू। कोई प्रॉब्लम यहां तक है तो मुझसे पूछ लो भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब एक सवाल यहां पे ज्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट में पूछा जाता है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम, या बल्कि मैं जरा इसको डॉट प्रोडक्ट वाले ही पटरी पे चलाऊं। जैसे डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले मैंने मैथमेटिकली आपको करवाया था, एंड मैथमेटिकली करवाने के बाद फिर हम जो है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम पे गए थे, याद है आपको? फिर हमने मैक्सिमम देखा था कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे डॉट प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम हो जाए, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाए। तो बिल्कुल सेम अब यहां पे करेंगे कि मैक्सिमम हमें देखना है, मिनिमम हमें देखना है, और एक तो हमें मैक्सिमम देखना है, दूसरा हमें क्या देखना है? मिनिमम देखना है। अच्छा, अगर थीटा आपको तीन चीजें मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताए थे। थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90 एंड थीटा इक्वल्स टू 180। ये तीन एंगल्स मैंने आपको बताए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे साइन 0 कर दूं तो साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अच्छा, मैं साइन 90 कर दूं तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अच्छा, मैं साइन 180 कर दूं, साइन 180 कर दूं, आपको मिलेगा 270 पे -1। कहां मिलेगा? 270 पे। चेक करें 270 पे, है ना? तो ये -1 यहां पे आएगा। अच्छा जी, तो मेरा बच्चा ये आपने याद रखने, एंगल्स याद रखने। कॉस के लिए तीन एंगल बताए थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। कॉस 0 पे मैक्सिमम होता है, कॉस 90 पे मिनिमम होता है, और कॉस 0 पे नेगेटिव हो जाता है। क्या? डॉट प्रोडक्ट। क्या? और अब आप क्या बताएंगे सर जी के, बल्कि प्रूफ भी करते हैं इसको हम कि भाई सर जी टेंजेंट अगर साइन 0 है यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा, और 270 पे नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा चल रहा है ना कॉस के। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में ये फर्क है भाई। डॉट प्रोडक्ट 0 पे क्या था? मैक्सिमम था। 90 पे क्या था? और 180 पे क्या था? और ये 90 पे मैक्सिमम है, 0 पे क्या है? मिनिमम है, और 270 पे क्या है? नेगेटिव है। तो इसको जरा प्रूफ करते हैं कि मैक्सिमम पे हमें जाना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या देखना है हमने? मैक्सिमा देखना है। क्या देखना है? कि कहां पे ये मैक्सिमा होता है, कहां पे ये मैक्सिमम होता है क्रॉस प्रोडक्ट।
तो मेरा बच्चा अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है, एंड सेकेंड वेक्टर जो है वो मेरे पास यूं चल रहा है, दिस इज वेक्टर, ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, ये एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों के दरमियान एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल इसको कहते हैं। तो ए क्रॉस बी करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में साइन थीटा, एंड ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड साथ में बी का मैग्नीट्यूड और साइन कितना 90 डिग्री। सो ए क्रॉस बी जो बराबर होगा मेरे पास, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, तो यही वो पॉइंट है जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। कहां क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। अब अगर मैं देखूं क्रॉस प्रोडक्ट एट मिनिमम पे, क्रॉस प्रोडक्ट कहां देखना है मुझे, मिनिमम देखना है मुझे इसका, जिसको हम मिनिमा कहते हैं कि कहां पे ये मिनिमा होता है। तो मेरा बच्चा वही दो लेंगे हम वेक्टर्स। 0 डिग्री कब आता है, जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो ना मेरा बच्चा। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इन दोनों के दरमियान आप मुझे क्या बताओ, एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, कितना है भाई, 0 है। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 है। तो जब इन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा तब जाके मिनिमम होगा ना, तो ये आपस में पैरेलल होंगे। तो मेरा बच्चा इनको देखे, ए क्रॉस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन 0, थीटा पे 0 आ गया। तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी बराबर होगा 0। तो ये कौन सा है, ये मिनिमम है। कौन सी एरिया है मेरा बच्चा, मिनिमम है। द थर्ड वन इज, तीसरा जो हम अभी देखेंगे वो क्या है, वो है कि कहां पे ये नेगेटिव होता है। सर जी 270 पे साइन नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट एट नेगेटिव पॉइंट्स। तो मेरा बच्चा दो वेक्टर्स हैं, अब ये कब नेगेटिव होगा, जब दोनों आपस में एंटी होंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यानी एक यूं चल रहा है ए, तो दूसरा यहां इसी पॉइंट से यूं चल रहा होगा बी, तो तब जाके नेगेटिव। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में क्या आएगा साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 180 है क्या, नहीं कितना है, ये 270 में बना हुआ, देखो ये तो 180 एंगल बना हुआ है, तो 270 का होगा, नीचे होगा। कहां होगा, तो मेरा बच्चा ये भी आपस में क्या होंगे, ये तो परपेंडिकुलर हो गए, पैरेलल तो नहीं होंगे, एंटी पैरेलल तो नहीं है ये। अब ये देखो ये भी तो परपेंडिकुलर हो गए ना आपस में, लेकिन यहाँ पे अगर एक्सिस ये है आपकी, ये अगर आपकी एक्सिस है तो यहाँ पे 270 डिग्री आएगी, और 270 डिग्री पे जब ये नीचे देखो, यहाँ पे ए नेगेटिव वेक्टर बी नेगेटिव आएगा ना मेरे बच्चा। अगर मैं एक्सिस यू बनाऊं, देखो ये मेरे पास एक्सिस है, यहाँ पे ए पॉजिटिव था तो यहाँ पे ए नेगेटिव आएगा, यहाँ पे बी पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो 90 डिग्री पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा ना मेरे पास, भले वो अगर मैं उसको 90 डिग्री ही तस्वीर करूं इन दोनों को। लेकिन अगर आप देखो, आपने अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये क्या होता है 360 डिग्री। ऐसे ही चलता है, कंप्लीट एक सर्किल बनता है। तो यहां देखो ये किस एंगल पे एक्टिव क्या आ रहा है, 270, तो 270 पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। तो आप दोनों तरीकों से इस बात को बता सकते हैं
कि अगर मैं सिंपली इस बात को कहूं, इस वेक्टर्स की बात करूं, अगर मैं सिंपली इस वेक्टर की बात करूं, ये जो मेरे पास है, इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं, जो सर्किल किया है मैंने, कि मेरे पास वेक्टर ए यहां है, तो वेक्टर बी नीचे, वेक्टर बी जैसे नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर बी को तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाना है, लेकिन वो नीचे आ गया, तो दैट्स मीन इट इज नेगेटिव। तो जब वो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब आप यहां से भी बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहां नेगेटिव होता है, और अगर आपने एंगल यूज करना है पूरे एक्सिस का, तो 270 डिग्री पे ये साइन नेगेटिव हो जाता है। तो दोनों तरीकों से आंसर क्या मिलेगा हमें? नेगेटिव ही मिलेगा ना। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा? साइन 270 में यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद ए क्रॉस बी, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे -90 डिग्री लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं? तो ऐसा मत किया करें, ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये +90 कहते हैं, कहते हैं ये -90, जैसे ये 0 प्लस है, ये 0 माइनस का लगा हैं, तो ऐसे नहीं होता ना। तो 270 क्या किसके बराबर? कैमरा में नजर आ रहा है? ओके, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, और ये -1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां मैं यही लिख देता हूं, यही लिख देता हूं कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या आएगा? -AB, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव होगा। लेकिन ज्यादातर जो आपसे पूछा जाता है वो मैक्सिमा और मिनिमम के अबाउट पूछेगा, वो इस नेगेटिव वाले पोर्शन पे आएगा। क्लियर? लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया कि कहां पे ये नेगेटिव होगा और किस तरह से ये नेगेटिव होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सारी? अब यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, वो है कि हमने डायरेक्शन देखनी है। क्या देखनी है? डायरेक्शन देखनी है हमने, कि आखिर में जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहां पे हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन अ कौन से प्रोडक्ट में? इन अ क्रॉस प्रोडक्ट, इन अ अब ये टॉपिक है कि भाई जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये समझ लो मेरा बच्चा, इसको समझ लो, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास, सॉरी इसको जरा इधर बना दो, ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया ए, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया बी। क्या नाम दिया? अब इसका रिजल्टेंट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? मेरा बच्चा एक चीज याद रखो, इधर मेरी तरफ से ध्यान दे दे प्लीज, इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं। देखो, हम ये कंसीडर करते हैं कि जो ये वाली डायरेक्शन है, ये जो सरफेस है, नजर आ रहा है ना, अपने ही इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में, हम अगर यूं ट्रेवल करेंगे इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन, तो ये एक्सिस है। क्या है? एक्सिस का एक्स एक्सिस। कौन सा है? एक्स एक्सिस। अच्छा, मैं अगर यूं मूव करूं ऊपर से नीचे, तो ये क्या है? वाई एक्सिस है। अगर मैं यूं मूव करूं इस तरफ और इस तरफ, तो ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई? ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा एक्सिस की बात कर रहा हूं भाई? मुझे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इतना बताओ। ये क्या है? ये क्या है? ये वाई एक्सिस। अच्छा जी, जंप कौन से एक्सिस में मार रहा हूं? किसमें मार रहा हूं? अब कौन से एक्सिस में जा रहा हूं? किसमें जा रहा हूं? अब किसमें जा रहा हूं? मुंह मेरे कौन से एक्सिस है? अब कौन से में? अब कौन से में? ये जेड है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये जेड है। ये कौन सा है? समझ में आई बात? क्लियर? उंगली कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अब कहाँ है? अब कहाँ है? अब कहाँ है? अब कहाँ है? यह है।
इसको सेंटर मानते हैं, जहां मैं कराऊं, ठीक है। इसको सेंटर मान लीजिए, ये लकीर जो है इसको सेंटर मानते हैं, ठीक है। ये सेंटर है, ये नेगेटिव y है। चलो एक मतलब आपको करवाए तो पकड़ लो, ये x है y है, ये नेगेटिव x कर लो इसको। अब क्या कर लो इसको, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये z पॉजिटिव नेगेटिव, पीछे कर लिया। ये इसको क्या नाम दिया आप लोगों ने, इसको क्या नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, इसको बाद से मुकरना नहीं है, बाद से मुकरना। इसको क्या नाम दिया है, बोलो साइन के साथ बोला करो इसको, ठीक है। तो आपने अपने सीधे हाथ पे रहना है, अच्छा सीधे हाथ पे रहना है, स्ट्रेट हाथ सीधा किया। बी कहां बना हुआ है, बी 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 थोड़ा सा यू बना हुआ है ना करके। अगर मैं इसको आपके सामने बना के दे दूं बोर्ड पे प्लेन पे, तो देखो मेरा बच्चा एक यू बना, एक्स एक्सिस यूं होता है, वाई एक्सिस यूं होता है, जेड एक्सिस यूं होता है, ऐसे ही होता है। ये तरजी एक्स है, ये तरजी वाई है, ये तरजी जेड है। इसके ये ना ये जो है यू है, ठीक है। ये जो जेड एक्सिस है ये यू है, लेकिन मैं इसको यू नहीं बना सकता ना बोर्ड पे, इसलिए मैंने यू बना दिया। ये कहां पर है, कहां पर है, बाहर है अंदर है, बाहर की तरफ आ रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ये कहां जा रहा है, और अगर इसके पीछे वाले पे जाऊं, जैसे मैंने कहा ये अगर सेंटर है, ये मेरा हाथ सेंटर कर लो, ठीक है। ये क्या है, ये मार्कर पकड़ लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये समझ में आई बात। ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, क्योंकि इसका अंदर वाला तो यू बनेगा ना, अब बोर्ड पे तो नहीं बना सकता ना। अच्छा जी, सबसे पहले राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। क्या कहें, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल। हाँ राइट हैंड रूल, राइट रूल। ये सीधा हाथ है मेरा, उल्टा है, कितने किलो का है, हाँ उसको लगाया ना इसलिए। चलिए सबसे पहले आपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट स्टिक करना है, स्टिच करना है उस तरफ जहां पे पहला वेक्टर है। पहला वेक्टर ये है। दूसरा वेक्टर कौन सा एक्सिस पे बना हुआ है, वाई पे बना हुआ है, जेड पे बना हुआ है। पहले आपस में देख लो, वाई पे बना हुआ है, जेड पे बना है, क्योंकि अगर जेड पे हो तो वाई पे होता तो या तो ऊपर होता या तो नीचे होता। तो ये अगर मैंने स्ट्रेच कर लिया, बिल्कुल सीधा कर लिया, अब यहां से इसको यू मोड़ो, जेड कहां जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं ना, अंदर जेड एक्सिस इधर है ना, ये अंदर वाली जेड एक्सिस है, बाहर वाली जेड एक्सिस है। अगर बाहर वाली होती तो यू बनती ना, तो ये मैंने बना लिया स्ट्रेच। ये ए था पहले, ये क्या था, ये क्या है, ये क्या है, ए, वेक्टर ए, ये क्या है। अब इसको घुमा दो, कहां, जहां वेक्टर बी है। वेक्टर बी कहां जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, गया गया, जहां आपकी थंब आ रही है वो आपका रिजल्ट है। थंब कहां आ रहा है, थंब बोले तो अंगूठा, ये है अंगूठा, कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहां होगा, ऊपर होगा। तो इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, ईडी आएगा, सर जी ईगल्स रिजल्टेंट आएगा, ऐसे आएगा ना इसका रिजल्टेंट। बात समझ में आई, आई। दूसरा करवा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरा वेक्टर ए, ये है मेरा वेक्टर ए। सर जी अगर ये आपका वेक्टर ए है तो सर जी एक काम करें, ये आप ले लें वेक्टर बी को। क्या ले लें, आप जरा बता के दे, वेक्टर ए कहां पर है, ऊपर है। सर जी कहां है, ऊपर। यू आप उस तरफ मेरी उंगलियां नहीं जाएगी ना, तो सर जी ऐसे बना लो, ये हो गया ऊपर। स्ट्रेच कहां हो रहा है,
कहां हो रहा है? एक्स पे हो रहा है, वाई पे हो रहा है? वाई कहां है? पे, ये है ही वाई पे। एक्स कहां है? इधर है उधर है? इधर स्टिच कर दूंगा, कर दिया। रिजल्ट कहां आ रहा है? पीछे कहां? जेड एक्सिस पीछे, यानी इनटू द प्लेन, अंदर आएगा ना। कहां आएगा इसका रिजल्ट? अंदर। कहां आएगा? ये देखो रिजल्ट कहां आ रहा है लड़के? अंदर आ रहे हैं ना सारे। देखो रिजल्ट इधर नहीं आ रहा, रिजल्ट कहां आ रहा है? क्योंकि पहले शुरू में ऐसे किया, ऐसे तो नहीं पकड़ सकता ना, क्योंकि उधर उंगलियां नहीं मुड़ेगी ना। उधर मुड़ा सकते हो लेकिन पूरा नहीं मुड़ेगा ना। तो ये क्या है? उधर है। ये क्या है? ए, वेक्टर ए। ये क्या है? ये इसका रिजल्टेंट कहां बन रहा है? अंदर। अब अंदर, इसमें अंदर कैसे बनाओ? तो सर जी हमने आसान तरीका निकाला है, अंदर ऐसे बना दो। ये इसका क्या होगा? ये अंदर है। यू अंदर है, अंदर सीधा नहीं है, इधर अंदर है। समझ में आई बात? नहीं आई? आई ना? ओके, एक और कर लेते हैं राइट हैंड रूल से रिजल्ट निकालने का, कि आपने वेक्टर ए को यू ले लिया। ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर ए कहां है? जेड एक्सिस का है, उधर है, उधर है। ये आपकी तरफ है। इधर बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ जाऊं? तो ये बाहर की तरफ आ गया मैं, वेक्टर ए। वेक्टर ए। अब कहां जाना है? ऊपर कैसे जाऊंगा? ऐसे जाएगा तो कैसे करो? इधर से घुमा दो। कैसे? ऐसे कर लूं? ऐसे पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, सबने पकड़ लिया। इसको यूं घुमा दो। कोई बात नहीं है। कहां पे हाथ मेरा? कहां पे? जेड पे। उंगलियां कहां सीधी है? अब कहां जाना है? ऊपर जाना है। अब जाएगा? अब गया? रिजल्ट कहां आ रहा है? यू कहां आ रहा है? इधर आ रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। आप लोग के लिए पॉजिटिव था ना, तो रिजल्ट इधर आ रहे हैं ना। ये इसका क्या आ रहा है? नहीं, पहले क्या किया था? स्ट्रेच किया, सीधा किया। किस हाथ से करो? नहीं नहीं, सीधे हाथ से करना। आप सीधे से तो कर रहे हो, ये तुम्हारा सीधा ही है। रिजल्ट कहां आ रहा है? इधर। लेकिन आपने ये देखना है ना, ये आप तो वेक्टर को बना ही नहीं रहे हो ना। आपकी मुंह में आप उस तरह मुंह कर लो फिर बनाना है, क्योंकि वेक्टर ए बाहर की तरफ आ रहा है। हाँ, वेक्टर ए कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है? तो कहना आपने तो मेरी तरफ मूव करके अंदर करवाया ना उसको। आप उसको क्या करो? फिर इधर से स्टिच कर लो। कर लिया? ये इसका ए, ये इसका बी। ए क्रॉस बी। रिजल्ट कहां आ रहा है? समझ में आई? इसे कहते हैं राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? क्लियर हो गया ये? तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट इधर इधर आ गया, इधर आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई मसला यहां तक, कोई भी इशू हो इन डायरेक्शन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।